बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़े के एक इंतहाई अहम मसला के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। रोज़े की हालत में उमूमन ये सवाल किया जाता है कि रोज़ेदार अगर रोज़े की हालत में किसी उज़्र की बिना पर इंजेक्शन लगवाए या ड्रिप लगवाए तो उससे रोज़ा टूटता है या शरअन उसका रोज़ा बाकी रहता है। अर्ज़ ये है कि सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि इंसानी मैदे तक जो चीज़ पहुंचती है उसके पहुंचने के दो ज़रिए हैं। एक ज़रिया है कि किसी मनफज वाज़े रास्ते के ज़रिए कोई चीज़ मैदे तक पहुंचे। जिस तरह के मुंह में कोई चीज़ डाली जाए तो वो एक वाज़े और सीधे रास्ते से मैदे तक एक चीज़ पहुंचती है, इसको मनफज कहते हैं। दूसरा होता है किसी चीज का मैदे तक पहुंचना, लेकिन किसी मनफज के जरिए ना पहुंचना, बल्कि मसामों और रगों के जरिए किसी चीज का मैदे तक पहुंचना। अब रोजे के टूटने के बारे में जाबता यह है, कायदा कुलिया यह है कि अगर कोई चीज मैदे तक के किसी मनफज के जरिए पहुंची, किसी वाजे रस्ते के जरिए पहुंची, तो फिर रोजा टूट जाता है। और अगर कोई चीज मैदे तक सरायत करती है, मैदे तक पहुंचती है, और मैदे तक पहुंचने की का जो जरिया है वो मसाम है या रगे हैं, और वो रगों के जरिए चीज मैदे तक पहुंची है या मसामों के जरिए वो चीज मैदे तक पहुंची है, तो उसके मैदे तक पहुंचने से रोजा फासिद नहीं होता, रोजा बरकरार रहता है, रोजा नहीं टूटता है। अब हम अपनी सूरत मसऊला की तरफ आते हैं कि रोजे में इंजेक्शन लगवाना या ड्रिप लगवाना, ये शरअन जब किसी ने लगवाई तो उससे रोजा टूटा या नहीं टूटा। तो गुजारिश ये है कि इंजेक्शन के जरिए जो दवाई मैदे तक पहुंचती है या ड्रिप के जरिए जो दवाई मैदे तक पहुंचती है, वो किसी मनफज के जरिए नहीं पहुंचती, बल्कि वो मसामों के जरिए मैदे तक पहुंचती है, वो रगों के जरिए मैदे तक पहुंचती है। इसलिए इस जाबते के पेश नजर अगर किसी ने रोजे की हालत में ड्रिप लगवाई या उसने इंजेक्शन लगवाया तो इससे उसका रोजा फासिद नहीं होगा, उसका रोजा बरकरार रहेगा। इस मसला को एक मिसाल के जरिए समझ लीजिए ताकि मनफज और मसाम का फर्क मालूम हो जाए और इन दोनों के दरमियान जो रब्त और ताल्लुक है वो मालूम हो जाए। आपने उमूमन इस चीज को मुलाहिजा किया होगा और इसका तजर्बा किया होगा कि रोजे की हालत में जब शदीद प्यास हो या गर्मी का रोजा हो और उस गर्मी की शिद्दत के वक्त जब इंसान गुस्ल करता है तो उसकी प्यास में कमी आ जाती है, प्यास की शिद्दत थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? कि उसके मैदे को तकवीयत पहुंचती है, उसके मैदे तक वो ठंडक सरायत करती है, और वो ठंडक जो इंसान पानी के जरिए हासिल करता है, पानी डालता वो जाहिरी बदन पर है, पीता नहीं है, गुस्ल करता है, लेकिन उस गुस्ल की वजह से उसकी प्यास की शिद्दत में कमी आती है। क्यों? इसलिए कि वो पानी मसामों के जरिए उसके जिस्म के अंदर सरायत कर गया है, और वो मसामों के जरिए जो पानी अंदर पहुंचा है तो उससे उसका वो रोजा टूटा नहीं है, रोजा उसका बरकरार है, लेकिन उसकी प्यास की शिद्दत में कमी आ गई है। तो अगर हम ये कहें कि इंजेक्शन से या ड्रिप से रोजा टूटता है तो फिर हमें यह भी कहना पड़ेगा कि गुस्ल से भी रोजा टूटता है, क्योंकि जो फायदा वहां हासिल हो रहा है वही फायदा यहां भी हासिल हो रहा है। हाँ, एक बात पेश नजर रखना जरूरी है कि चूंकि ये मसला उलमा के दरमियान इख्तिलाफी है, कुछ उलमा इस इंजेक्शन से और ड्रिप से रोजे के टूटने के कायल हैं कि अगर कोई रोजादार हालत रोजा में ये फेल करता है तो उसका रोजा टूट जाता है। इसलिए जब तक कोई जरूरत शदीदा ना हो, जब तक खूब हाजत ना हो, तब तक इस फेल से एहतराज करना चाहिए ताकि इख्तिलाफ से बचा जा सके। लेकिन अगर किसी ने बाइस मजबूरी बअमर मजबूरी इस फेल का इर्तिकाब किया तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। वल्लाहु व रसूलुहु आलम बिस्सवाब।